हरे कृष्णा। तो आज का सेशन हम प्रारंभ करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं विस्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वयं पदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहिगण रघुनाथवितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहिगण ललिता श्रीविशाखान्वितां च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज के सेशन में आपका हार्दिक स्वागत। और जैसा कि अभी हमने डिटेल में भगवत गीता स्टार्ट की है और आज भगवत गीता का आज बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आज हम समझेंगे। टीचिंग फ्रॉम भगवत गीता एज इट इज। और भगवत गीता का आज भी श्लोक वही है। अभी हम प्रभुपाद के परपट्स को डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं जिससे कि हम अपने जीवन को अच्छा बना सकें और अच्छा गाइडेंस दे पाए अपने जीवन को, जिससे कि बाद में पश्चाताप न हो कि हमारा समय ऐसे ही निकल गया। तो आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री ऑफ भगवत गीता एंड मिस्टेक ऑफ धृतराष्ट्र। है ना, अभी तक हम सोचते हैं मिस्टेक्स, हाँ मिस्टेक से भी हम सीख सकते हैं। अगर हम ये सीख जाएं हर चीज से क्या सीखना है, मिस्टेक से हम ये सीख सकते हैं कि ये मिस्टेक अगर उस व्यक्ति ने किया है तो अपनी लाइफ में मैं ना करूं। ये आज का विषय है। ये दो सब्जेक्ट मैटर हम डिस्कस करेंगे आज। तो आज का श्लोक वही है, मैं जस्ट श्लोक पढ़ता हूं और फिर इसके डिटेल परपट में हम डिस्कस करेंगे। और टॉपिक आज के हिस्ट्री ऑफ भगवत गीता है, भगवत गीता की हिस्ट्री और मिस्टेक ऑफ धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्रो वाचा धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुजोत्सव मामका पांडवां चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र ने कहा, है संजय, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। अब इसमें कल मैंने एक चीज नहीं आपको बताया था, इसलिए आज श्लोक और लिया। ये मेरे तथा पांडु के पुत्रों, ये क्यों बोला है? धृतराष्ट्र बोल रहे हैं कि मेरे तथा पांडु, मतलब यहाँ पर वो अपने पुत्र और पांडु के पुत्रों में डिवीजन कर रहे हैं। मतलब ये यहाँ पर क्या है, अपना स्वार्थपन यहाँ पर दिख रहा है धृतराष्ट्र के बीच में। तो हमको ऐसे व्यक्ति से सलाह नहीं लेनी है ना, जो कि अपने जीवन में स्वार्थी हैं। तो आइए हम सीधे चलते हैं भगवत गीता की हिस्ट्री के बारे में थोड़ा। तो भगवत गीता की हिस्ट्री, हम लोगों को ये कंफ्यूजन है बहुत सारे लोगों को भगवत गीता के बारे में, और ऐसी बहुत सारी कमेंट्री हैं जिनको पढ़ने के बाद लोगों को लगता है कि भगवत गीता नाम की कोई ऐसी कुरुक्षेत्र नाम का युद्ध को कभी हुआ ही नहीं। भगवान तो क्या है, ये 5 इंद्रियां, 5 पांडव है, मन कृष्ण है और कुरुक्षेत्र हमारा शरीर है। इस तरीके की भ्रांत धारणा है लोगों के बीच में, जिसकी वजह से क्या होता है, वो इस सर्वोच्च ज्ञान को विश्वास नहीं कर पाते, वो इसको माइथोलॉजी समझते हैं। है ना, घर में सोने का कटोरा है लेकिन जंग लगी हुई है ना, करोड़पति है व्यक्ति, सोने उस कटोरों को बेच के सोने बहुत अमीर बन सकता है, लेकिन उसे पता ही नहीं, ज्ञान नहीं है उसको। उसी तरीके से जो लोग इस तरीके से भ्रांत धारणाओं में हैं और सोचते हैं कि भगवत गीता एक माइथोलॉजी है, कुछ ऐसा नहीं हुआ, कृष्ण नाम का कोई व्यक्ति नहीं हुआ, ऐसे मूर्ख व्यक्ति
इस ज्ञान का कोई फायदा नहीं उठा पाएंगे। ऐसे मूर्ख व्यक्ति क्या होगा, उनके जीवन में पश्चाताप ही करेंगे। जब समय मृत्यु के निकट आएगा तब सोचेंगे ओह मेरा जीवन निकल गया ऐसे ही, है ना। तो हम सोचें कि ऐसा हमारे जीवन में न आए। तो भगवत गीता की कितनी महत्वता है, ये एक काल्पनिक बात नहीं है। आज से 5,000 साल पहले भगवान खुद इस पृथ्वी लोक पर, इस अर्थ प्लेनेट पर खुद स्वयं आए थे यहाँ पर, और उन्होंने ये भगवत गीता कुरुक्षेत्र के मैदान में, 5 पांडव कोई काल्पनिक व्यक्ति नहीं है, वो 5 पांडव व्यक्ति थे। जिस तरीके से अभी व्यक्ति हैं यहाँ पर देख पा रहे हो आप उनको, है ना। नहीं तो आज 50, 60, 100 साल बाद आप इनको भी, प्राइम मिनिस्टर को भी आज देखोगे कि ये भी नहीं थे ऐसे, तो है ना। ऐसे मूर्ख लोगों की बातों में नहीं आना। तो यहाँ पर प्रभुपाद परपट में और चीज बता रहे हैं कि ये भगवत गीता की हिस्ट्री का मतलब होता है, मैं आपको ये बताऊं, हिस्ट्री का मतलब होता है फैक्ट, जो चीजें पहले घटित हो चुकी हैं। माइथोलॉजी का मतलब होता है कि जो चीजें घटित नहीं हुई, अपनी मनोकल्पना से कुछ कथा लिख दी, उसको बोलते हैं माइथोलॉजी। तो ये शास्त्र, वैदिक स्क्रिप्चर्स, कुरुक्षेत्र और ये पांडव, भगवान कृष्ण, ये माइथोलॉजी नहीं है, ये क्या है, हिस्ट्री है। इसको हमें अपने दिमाग में बिठाना पड़ेगा, है ना। तब विश्वास होएगा हमें इन स्क्रिप्चर्स पर, तब हम इन स्क्रिप्चर्स की बातों पे अमल करना सीख पाएंगे। तो आज महाभारत में वर्णित धृतराष्ट्र तथा संजय की वार्ताएं इस महान दर्शन के मूल सिद्धांत का कार्य करती हैं। और ये भगवत गीता व्यास देव ने महाभारत के 20वें पर्व में इसको संकलन किया। आप जाएंगे महाभारत, आप देखो कोई भी चीज एग्जिस्ट करती है, इसका मतलब क्या है, पहले किसी ने लिखा है, अभी अवेलेबल है, इसका मतलब वो कल्पना से नहीं आ गई। और आप देखो कुरुक्षेत्र अभी भी एग्जिस्ट करता है, सारी चीजें एग्जिस्ट करती हैं, इतने सारे साइंस एग्जिस्ट करते हैं, फिर भी हम लोग मूर्खों की बातों में आ जाते हैं। तो महाभारत में वर्णित धृतराष्ट्र तथा संजय की वार्ताएं इस महान दर्शन के मूल सिद्धांत का कार्य करती हैं। तो ये भगवत गीता कहां से ली गई है, ये भगवत गीता महाभारत वेद व्यास जी ने, और वेद व्यास जी स्वयं भगवान के अवतार हैं। वेद व्यास जी हमारी तरह कोई व्यक्ति नहीं है जो कि अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं है उनको, वो भगवान के अवतार हैं, सत्यावेश, भगवान ने शक्ति उसमें डाली है, इसलिए वो इतने सारे वैदिक स्क्रिप्चर्स को लिख सके, ज्ञान शक्ति के अवतार हैं, है ना। मूर्ख लोग समझते हैं कि हमारी तरह हैं, हम कुछ भी नहीं लिख सकते अभी, है ना। एक कुछ पोएम भी लिखने के लिए बोल देंगे तो नहीं लिख पाएंगे उसको ढंग से। तो वेद व्यास जी ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे व्यक्तियों ने हमको इतना मूल ज्ञान दिया हुआ है, और हम क्या है, सो रहे हैं, उस ज्ञान को नहीं पढ़ रहे, उस ज्ञान पर अपनी टीचिंग्स, उस ज्ञान को अपने चरित्र में नहीं अपना रहे, और हम बोलते हैं आई एम इंडियन, आई एम ग्रेट, इंडिया इज ग्रेट। व्हाट फूल है, किस तरीके से हम बोल रहे हैं कि इंडिया इज ग्रेट। इंडिया में जो स्क्रिप्चर्स हैं उनके लिए जो इंडिया ग्रेट है ना, उनके सिद्धांतों को अपने जीवन में हम अपना नहीं रहे, और हम बड़े शान से बोलते हैं आई एम इंडियन। अरे इंडियन का परिभाषा पता है क्या है, इंडिया, भारत क्या है? भारत का मतलब है कि जो वैदिक स्क्रिप्चर्स के सिद्धांतों पर कार्य करते हैं व्यक्ति, उनको आर्य व्यक्ति बोला जाता है, और ऐसे आर्य व्यक्ति जो देश को चलाते हैं, ऐसे देश को बोला जाता है भारत। आज देखो आज कौन से लोग भारत को चला रहे हैं, जिनको पता ही नहीं क्या है स्क्रिप्चर्स। तो इसलिए ऐसे नहीं गर्व होना चाहिए, बोलने से पहले सोचना चाहिए क्या है चीजें, है ना। हम कुछ जानते ही नहीं बोल देते हैं ग्रेट। और इस दर्शन की प्रस्तुति कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में हुई, जो वैदिक युग से पवित्र तीर्थ स्थल रहा है। आप देखो अभी हरियाणा में ये कुरुक्षेत्र स्थल अभी भी है, वहां पर आप जाके देखो। अब ये कि समय के साथ चीजें थोड़ी चेंज हो जाती हैं, है ना, तो अभी वहां पे थोड़ा चेंज दिखेगा आपको, लेकिन वही कुरुक्षेत्र का मैदान अभी भी है, वही क्षेत्र, वहां पर युद्ध हुआ था, और वहीं पर भगवत गीता भगवान कृष्ण ने स्वयं अपने मुख से ये बोली थी, जो कि बाद में वेद व्यास जी ने इसको महाभारत में संकलन करते समय इसको रखा। तो ये फैक्ट्स हैं, हिस्ट्री है। इसका प्रवचन भगवान द्वारा मानव जाति के पथ प्रदर्शन हेतु तब किया गया जब वे इस लोक में स्वयं उपस्थित थे। अब आप देखो, भगवान जब स्वयं उपस्थित थे आज से 5,000 साल पहले,
5000 साल पहले की हिस्ट्री भी नहीं मिलती आजकल मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम में, है ना। हमारे शास्त्रों में मिलियंस ईयर्स की हिस्ट्री मिलती है, और उन स्क्रिप्चर्स को हम पढ़ते नहीं, और पढ़ेंगे नहीं तो क्या होगा, मूर्ख व्यक्ति हमको गाइड कर देंगे, उनकी बातों में आके हम अपना जीवन बर्बाद करने लगेंगे, और क्या होगा, है ना। और इस जीवन को बर्बाद होने से और क्या है, समय की बर्बादी है, अगर हम अपने जीवन को नहीं समझ रहे तो इसका प्रवचन भगवान कृष्ण ने स्वयं भगवत गीता बोली कुरुक्षेत्र के मैदान में, और जब वो भगवान कृष्ण स्वयं उपस्थित थे यहाँ पर तो कैसे बोली, है ना। स्वयं भगवान कृष्ण ने बोली है ये भगवत गीता। और धर्म क्षेत्र शब्द सार्थक है क्योंकि कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन के पक्ष में श्री भगवान स्वयं उपस्थित थे। और भगवान किन की तरफ से किन की तरफ थे, अर्जुन की तरफ थे। अर्जुन का रथ हाँक रहे थे। अब सोचो, इतनी जो परम पूर्ण भगवान कृष्ण उनकी तरफ थे, ये तो फैक्ट्स हैं ये। अब हम डिस्कस करते हैं, हमने अभी ये डिस्कस किया भगवत गीता का डिटेल में कि ये भगवत गीता की हिस्ट्री है, और ये भगवत गीता आज से 5000 साल पहले बोली गई, और यही भगवत गीता के 4th चैप्टर में भगवान कृष्ण स्वयं बोलते हैं कि ये भगवत गीता का ज्ञान पहले सृष्टि के प्रारंभ में करोड़ों करोड़ों वर्ष, मिलियंस ईयर्स एगो, जब ये क्रिएशन प्रारंभ हुआ उस समय भगवान खुद स्वयं बोलते हैं भगवत गीता के 4th चैप्टर में कि मैंने ये ज्ञान सूर्य के देवता विवस्वानु को दिया, लेकिन समय के साथ क्या हुआ, ये गुरु परंपरा के द्वारा ज्ञान आगे नहीं बढ़ पाया, और फिर कलयुग आने समय तक क्या हुआ, ये नष्ट हो गया। इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि मैं इस ज्ञान को पुनः दे रहा हूं, क्योंकि भगवान इस धाम से जब जाएंगे तो ये ज्ञान बचेगा जिसके माध्यम से हम भगवान की बातों को समझें और फिर उन भगवान से रेसिप्रोकेट कर पाए। तो वही भगवत गीता जो भगवान कृष्ण ने बोली है वो ये है भगवत गीता की हिस्ट्री। तो बट ये है कि इस भगवत गीता के ज्ञान को हम लोग समझना पड़ेगा हमको, है ना, नहीं तो वो बुक्स में ही रह जाएगी, है ना। उन बुक्स को पढ़ना पड़ेगा भगवत गीता को। और अब हम समझते हैं कि धृतराष्ट्र की गलती से हम क्या सीख सकते हैं। देखो, हर एक व्यक्ति जो जीवन में ये इतना सीख गया है कि मेरे को सीखना है, किसी प्रामाणिक व्यक्ति की बात माननी है, वो व्यक्ति हमेशा लाइफ में खुश रहेगा। कहने वाला वो व्यक्ति जीवन में हमेशा पश्चाताप नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो सही व्यक्तियों के गाइडेंस में उसने अपना जीवन जिया है। और जीवन में वो व्यक्ति हर चीजों से सीख सकता है। कौन व्यक्ति सीख सकता है? जिसके अंदर सीखने की भावना हो, ये नहीं कि सिखाने की भावना हो दूसरों को। सीखने की भावना होगी तो हम अच्छे व्यक्तियों से अच्छे गुण सीख जाएंगे, और बुरे व्यक्तियों से हम ये सीख जाएंगे कि ये हमको नहीं करना, है ना, देख के ही सीख जाएंगे। इस संसार में 3 तरीके के व्यक्ति होते हैं। पहला व्यक्ति बुद्धिमान व्यक्ति है, सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति है, जो कि केवल बताने पर समझ जाता है कि ये गलत है, ये सही है। दूसरी कैटेगरी का व्यक्ति, वो व्यक्ति जो समझाने पर भी नहीं समझता, बोलता है नहीं मेरी लाइफ में थोड़ा होने दो, मैं थोड़ा रियलाइज करना चाहता हूं। और जब लाइफ में रियलाइज करता है तब वो समझ जाता है, प्रैक्टिकली समझ जाता है कि हाँ प्रभु जी सही बोल रहे थे, भगवान कृष्ण भगवत गीता में एकदम सही है, मान जाओ अभी। लेकिन तीसरे तरीके का व्यक्ति मूर्ख होता है, वो समझने पर भी नहीं, समझाने पर भी नहीं समझता, जीवन में दुख मिल रहे हैं, कष्ट मिल रहे हैं, फिर भी नहीं समझ रहा। कहने का मतलब है ऐसे व्यक्ति का कुछ नहीं किया जा सकता। तो एटलीस्ट हम 2nd और 1st कैटेगरी के व्यक्ति बने, है ना, तब हम क्या कर पाएंगे। और आज हम डिस्कस करेंगे कि धृतराष्ट्र की क्या मिस्टेक्स थी जो हमें अपने जीवन में नहीं करनी चाहिए, नहीं तो हमारे जीवन में हम भी धृतराष्ट्र की तरह पश्चाताप करेंगे, जिस तरीके से वो अपने 100 पुत्रों के लिए पश्चाताप कर रहे थे लास्ट में, है ना, उसी तरीके से हम भी ऐसी तरीके से समस्या में होंगे। तो धृतराष्ट्र की गलतियों को आप देखो। कौरवों का पिता धृतराष्ट्र अपने पुत्रों की विजय की संभावना के विषय में अत्यंत संदिग्ध था। अतः इसी संदेह के कारण उसने अपने सचिव से पूछा कि उन्होंने क्या किया।
देखो जीवन में जो व्यक्ति अपने सिद्धांतों पर, सही सिद्धांतों पर नहीं चलता, वो जीवन में क्या रहता है, हमेशा डरा रहता है, हमेशा भयभीत रहता है। वही है धृतराष्ट्र की स्थिति। उन्होंने अपने जीवन में, भगवान कृष्ण समझाने गए उनको, किन 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 लोगों ने नहीं समझाया उनको, लेकिन वो धर्म के सिद्धांतों पर नहीं चल पाए। इसीलिए आप देखोगे वो क्या है, वो यहाँ पे डरे हुए हैं, वो ये जानना चाह रहे हैं कि क्या हुआ, युद्ध में कौन जीता, मेरे पुत्रों के साथ क्या हुआ। मतलब इन चिंताओं से घबरा रहे हैं। बैठे तो महल में है, युद्ध में गए भी नहीं लड़ने, लेकिन यहाँ पर बैठे बैठे ही परेशान है। है ना, आपने देखे ना, कुछ लोग कुछ करते नहीं लेकिन फिर भी परेशान होते हैं। तो उसी तरीके से धृतराष्ट्र की स्थिति है। और वो घर में, महल में बैठे बैठे बड़ी चिंता है कि क्या हुआ होगा, क्या हुआ होगा। ऐसा व्यक्ति जीवन में कभी खुश नहीं रह सकता। तो ये थी धृतराष्ट्र की पहली गलती। क्या? जो कि उसने पता नहीं, उनको पता था कि ये गलत है, दुर्योधन का साथ देना गलत है, धृतराष्ट्र को पता था, लेकिन दुर्योधन के प्रति इतनी आसक्ति थी, उस आसक्ति के कारण वो धर्म के नियमों पर नहीं चल पाए। उसी तरीके से अगर हमारे जीवन में हम भी इस संसार की चीजों, लोगों के साथ आसक्त रहेंगे, तो फिर हम अपने जीवन में धर्म के सिद्धांत पर नहीं चल पाएंगे। तो धर्म के सिद्धांत पर नहीं चलेंगे तो हो सकता है यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बन जाए, लेकिन जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, भगवान के नियम का पालन, जिन्होंने धर्म बनाया है भगवान ने, वहां पर आपको नरक लोक में जाना पड़ेगा। है ना, भगवान की नजरों से नहीं बच सकते। तो ये है दूसरा मिस्टेक दुर्योधन का। वह आश्वस्त था कि उसके पुत्र तथा उसके छोटे भाई पांडु के पुत्र कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में निर्णात्मक संग्राम के लिए एकत्र हुए हैं, फिर भी उसकी जिज्ञासा सार्थक थी। तो ये जिज्ञासा क्यों है? क्योंकि आसक्त है व्यक्ति इतना, इसलिए वहां पर ही उसका मन लगा हुआ। बैठे हैं कहां पर? कुरुक्षेत्र में, लेकिन मन कहां पर है? तो जिंदगी में व्यक्ति मन कहां पर है, व्यक्ति रियल में वो वहां पर होता है, शरीर से जहां पर है वहां से नहीं होता। है ना, जैसे मान लो आप लेक्चर सुन रहे हो, अगर मन कहीं पर है बिजनेस में, तो आप यहाँ पर नहीं हो, आप उस बिजनेस में हो टोटली। यहाँ पर तो आपका शरीर है, शरीर तो हम है ही नहीं, है कि नहीं? तो आपका मन कहां पर है, वहां पर है हम। रियलिटी ये है ना। और आप देखो उसका नेक्स्ट प्रॉब्लम, वह नहीं चाहता था कि भाइयों में कोई समझौता हो। आप देखो ये धृतराष्ट्र की ही मिस्टेक है कि अगर वो चाहते नहीं तो उनका बेटा दुर्योधन ऐसे कर पाता, है ना। मौनम स्वीकृति लक्षणम, चुपचाप रहना क्या है, स्वीकृति दे देना है। है ना, मान लो हम किसी को सपोर्ट नहीं करें, लेकिन हम कुछ बोले भी नहीं, अपोज भी नहीं करें उसको, तो क्या है, कहने का मतलब हम बोल भी नहीं तो क्या है, हम स्वीकृति दे रहे हैं भैया। मौनम स्वीकृतिम लक्षणम, मतलब हम बोल रहे हैं कर लो भाई जो करना है। तो वही धृतराष्ट्र की स्थिति थी। वो शर्म के मारे लोगों को तो नहीं बोल पा रहे थे, लेकिन चुपचाप रह रहे थे, है ना। लेकिन चुपचाप रहने से क्या है, वो अपने दुर्योधन को क्या है, सराहना दे रहे हैं कि करो गलत कार्य, है ना। तो इसीलिए तो युद्ध नहीं रुक पाए। अतः वह युद्ध भूमि में अपने पुत्रों की नियति के विषय में आश्वस्त होना चाह रहे थे। वो जानना चाह रहे थे कि दुर्योधन क्या जीता कि नहीं जीता, क्या हुआ वहां पर। तो किसकी वजह से? क्योंकि वो अपने पुत्र में इतना आसक्त है व्यक्ति। तो ये धर्म के नियम ऐसे हैं। आप देखो हमारे शास्त्रों में, हमारे जो इतने बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं वो ऐसे ही नहीं हुए। आप देखो ऐसे ऐसे, वॉक ऑन आवर टॉक, मनुष्य उस व्यक्ति को बोलते हैं जो अपनी कही वाणी पर वॉक करता है, वो बोलता है वही करता है। लेकिन कलयुग में ऐसे लोग नहीं मिलेंगे। कलयुग में बोलेंगे कुछ, मन में कुछ होएगा और करेंगे कुछ और। ये कलयुग के लोगों का लक्षण है ना। और ऐसे व्यक्ति कभी सुखी नहीं होते। इसलिए धर्म के नियमों पर जब हमें पालन करना पड़ता है, उसके लिए तपस्या की जरूरत पड़ती है। तपस्या का मतलब हमारा मन जो चाह रहा है वो नहीं करने का, हमारे जो गुरुजन चाह रहे हैं और जो हमको मार्गदर्शन दे रहे हैं, वो जो बोल रहे हैं वो करना, उसको बोलते हैं तपस्या, है। तो ये तपस्या धृतराष्ट्र की लाइफ में कहीं नहीं थी, तपस्या ये वाली।
क्यों भीष्म पितामह ने समझाया, सब लोगों ने समझाया, फिर भी उनकी समझ में नहीं आ रहा। और उन्होंने ये स्वीकार किया जब भगवान कृष्ण उनके पास आए कि आप क्यों चाहते हैं, तो उन्होंने बोला दे भगवान आप बात सही बोल रहे हो, लेकिन मैं अपने पुत्र से इतना आसक्त हूं कि मैं कुछ कर नहीं सकता। वो इसको रियलाइज बोले भगवान कृष्ण को। तो ऐसे व्यक्ति नहीं बनना हमें। इनके बारे में सुनने से शास्त्रों में क्यों इतनी कथाएं दी गई हैं कि हम अपने जीवन में वो मिस्टेक ना करें जो आप देखेंगे शास्त्रों में अच्छे कैरेक्टर भी दिए गए हैं, अच्छे व्यक्तियों के बारे में भी लिखा गया है और खराब व्यक्तियों के बारे में भी लिखा गया है। आप सोचेंगे खराब व्यक्तियों के बारे में क्यों लिखा गया? खराब व्यक्तियों के बारे में इसलिए दिया गया है, डूज एंड डोंट्स दोनों चीजें होती हैं, दोनों चीजें हमको फॉलो करनी होती हैं, एक चीज से काम नहीं चलता। डूज मतलब क्या करना है, डोंट मतलब क्या नहीं करना। अच्छे व्यक्तियों से क्या करना सीखना है, खराब व्यक्तियों से क्या नहीं करना है वो सीखना है। और नेक्स्ट टीचिंग है आज की, लास्ट टीचिंग, वो हम अभी डिस्कस करते हैं कि चूंकि इस युद्ध को कुरुक्षेत्र में लड़ा जाना था, जिसका उल्लेख वेदों में स्वर्ग के निवासियों के लिए भी तीर्थ स्थल के रूप में हुआ है। और ये कुरुक्षेत्र एक पुण्य भूमि है, और इसका भगवत गीता में ही नहीं, हमारे वैदिक स्क्रिप्चर में स्वर्ग के लोग भी यहाँ पे आने के लिए लाए जाते हैं, इतना पुण्य भूमि है। अतः धृतराष्ट्र अत्यंत भयभीत था। अब देखो धृतराष्ट्र, जो व्यक्ति अधर्म पर चलता है वो भयभीत रहता है। तो धृतराष्ट्र यहाँ पर क्यों भयभीत है? क्योंकि पुण्य क्षेत्र है, और पुण्य क्षेत्र में कोई गलत कार्य होंगे नहीं, हो ही नहीं सकते। और धर्म, साक्षात धर्म भगवान कृष्ण वहां पे मौजूद है, तो अधर्म होने की कोई संभावना ही नहीं है। इसलिए धृतराष्ट्र अब क्या है, बेचैन है, क्योंकि वो अधर्म का साथ दे रहे हैं। अब बड़े बेचैन है कि कैसे जीतेंगे मेरे पुत्र, इसलिए वो बड़े परेशान हैं। तो आप देखो जो अधर्म पर व्यक्ति चलता है, तो शास्त्रों में भगवत गीता में बताया गया है, जो अधर्म पर चलता है उसको प्रारंभ में तो बहुत अच्छा लगता है, सुखी लगता है, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसका अंत जीवन कैसा होता है, कड़वा होता है ना। जो धर्म पर व्यक्ति चलता है, हो सकता है उसके प्रारंभ में उसको कड़वा लगे, लेकिन अंतिम में उसे सुख मिलेगा। तो इसलिए, और हम क्या होते हैं, हम कलयुग में तो ये है कि लोगों का ये है कि जो बहुत ज्यादा लोग जो भी कर देंगे हम वही उन्हीं को फॉलो करने लगते हैं लोग। मतलब अगर आप देखो एक मूवी आ जाए, उसमें कोई हीरो कुछ भी बोल दे, और देखो कितने सारे लोग, फैशन क्या है, फैशन यही तो है, किसी ने अगर अपने बालों को कटवा लिया तो सारा भारत पागल हो गया मूवियों के पीछे, वो भी बाल ऐसे ही कटवा लेंगे, है ना। उन्हें पता भी नहीं कि ये क्या ठीक है या शास्त्र सम्मत कुछ बात है भी कि नहीं, है ना। मूर्खों की तरह मूर्खों को, अंधे लोगों को ही फॉलो कर रहे हैं, तो क्या होगा, कुएं में गिरेंगे। तो इनसे सीखना है। धृतराष्ट्र की ये समस्या थी, जानते हुए भी अधर्म का साथ दिया इन्होंने। तो इससे हमें ये सीखना है कि हम एक तो धर्म जाने, हमें तो अभी धर्म ही नहीं पता, है ना, हम तो धृतराष्ट्र से भी नीचे हैं, है ना। हमें तो भगवत गीता शास्त्र जो कि हमारे घरों में होने चाहिए थे, हमें पढ़ने चाहिए थे, हम बचपन से पढ़ ही नहीं रहे उनको, और पता नहीं जीवन के सारे कार्य करने में लगे हुए हैं, बाकी केवल जो भगवत गीता इतनी इंपॉर्टेंट है उसको नहीं पढ़ रहे हम। और नेक्स्ट टीचिंग है आज की, उसे भली भांत ज्ञात था कि इसका प्रभाव अर्जुन तथा पांडु के अन्य पुत्रों पर अत्यंत अनुकूल पड़ेगा, क्योंकि स्वभाव से वे सभी पुण्यात्मा थे। तो आप देखो भगवान उन्हीं का साथ देते हैं जो धर्म के रास्ते पर चलते हैं। और धृतराष्ट्र भी को भी पता था, मैं यही बताना चाह रहा हूं, धृतराष्ट्र को ऐसा नहीं थे कि पता नहीं था। तो इसलिए हम बता रहे हैं कि पता होने पर भी व्यक्ति अगर जीवन में उसे सही प्रशिक्षण, सही ट्रेनिंग नहीं मिली, तो भी वो धर्म पर नहीं चल पाएगा। आजकल तो और नहीं, इतना कलयुग में बड़ी समस्या है, बहुत सारे इतने सारे लोग हैं, अगर 100 लोग चिल्ला दें कुछ भी गलत तो लोग उसी को फॉलो करने लगते हैं, है ना। तो समझो, बुद्धिमानी बनो, बुद्धिमान व्यक्ति बने हम। और अर्जुन जो कि पुण्यात्मा हैं, आप देखो धृतराष्ट्र भी मान रहे हैं, उनके जीवन से सीखें कि उन्होंने देखो क्या किया, तब भगवान उनके साथ थे। तो उसी तरीके से अगर हम अपने जीवन में भगवान कृष्ण को ऐड करना चाहते हैं, तो हमें भगवत गीता की टीचिंग्स को अपने जीवन में अपनाना पड़ेगा।
तब हम धर्म पर चल पाएंगे। और संजय श्री व्यास का शिष्य था, अतः उसकी कृपा से, कल हमने बताया था आपको, संजय किनके शिष्य थे? व्यास देव जी के शिष्य हैं। अतः उनकी कृपा से संजय धृतराष्ट्र ने उससे कुरुक्षेत्र की स्थिति के विषय में पूछा, और सेक्रेटरी हैं किनके? धृतराष्ट्र के, इसलिए उन्होंने उनकी स्थिति के बारे में पूछा। और हमने कल ये भी बताया था आपको, वो क्यों बता पाए? क्योंकि व्यास देव जी ने उनको दिव्य दृष्टि दी थी। अब हमको बड़ा समस्या हो जाता है आजकल के युग में समझना। देखो, आप शास्त्रों को आजकल की टेक्नोलॉजी या आजकल के परिवेश से कंपैरिजन करके नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि शास्त्रों में जो घटना है आज से मिलियंस ईयर्स साल पहले की लिखी गई है, 5000 साल पहले की लिखी गई है। और शास्त्रों में कलयुग के बारे में भी प्रेडिक्शन किया गया है, कलयुग में कौन आएंगे, चाणक्य पंडित आएंगे, ये आएंगे, इनके बारे में भी प्रेडिक्शन किया है। लेकिन अभी हम क्या है, हम जो देखते हैं उससे चिंता करते हैं कि अरे कलयुग में तो लोग 100 साल या 50 साल ही जीते हैं। जब पढ़ते हैं कि पहले तो लाखों साल तक लोग जीते थे, 60-60 हजार तक तपस्या करते थे। तो कलयुग के लोगों को ये जब बात हजम नहीं होती, सोचते हैं अरे ऐसे कैसा संभव है। अरे भाई, पहले समझना पड़ेगा पहले के लोगों की परिस्थितियां क्या थी, पहले का समय क्या था। हर एज, टाइम, प्लेस, सर्कमस्टांस, हर एज का लाइफ अलग होता है, वहां के लोगों के गुण अलग होते हैं, उसके उस युग की टेक्नोलॉजी अलग होती है। जैसे अभी कलयुग में यंत्र विज्ञान चलता है, लेकिन उससे पहले मंत्र विज्ञान चलता है। कलयुग से पहले के युगों में क्या चलता है? मंत्र विज्ञान। जो अभी हेलीकॉप्टर या हवाई जहाज देख रहे हैं, हवा में किससे चलते हैं? पेट्रोल से, मैकेनिकल अरेंजमेंट से। लेकिन पहले के युगों में भी ऐसे ही होते थे हवाई जहाज, लेकिन वो मंत्रों से चलते थे, उनको फ्यूल्स की जरूरत नहीं पड़ती थी। तो शास्त्रों को समझना है तो शास्त्रों में जैसे लिखा है वैसे समझना पड़ेगा। इसलिए वेद वाक्य, शास्त्र वाक्यों को बताया गया है, उनको कभी ये पत्थर पर खींची गई लकीर के समान है। हमें समझ में आए या ना आए अभी, लेकिन ये शास्त्र सम्मत बातें एकदम करेक्ट हैं, है ना। हमें इस छोटी सी बुद्धि से नहीं समझ में आए, हो सकता है, लेकिन हो सकता है 10 साल बाद समझ में आ जाएगी बात, है ना। कब आएगी बात? जब हम इन पर चलना प्रारंभ करेंगे। जो लोग नहीं चलना प्रारंभ करेंगे उनको तो कुछ भी नहीं किया जा सकता, उनके लिए तो माइथोलॉजी बनी रहेगी, है ना। तो आज से हम यही सीखे, देखो भगवत गीता क्या एक फैक्ट है, हिस्ट्री है, तो इसको हम अपने जीवन में उतारें। और धृतराष्ट्र ने जो मिस्टेक की कि वो अधर्म जानते हुए भी अधर्म के रास्ते पर गए, वो गलती हम ना करें। धर्म जाने और धर्म के रास्ते पर चलना सीखें। हो सकता है उसमें तपस्या करनी पड़ेगी, लेकिन विजय किसकी होगी? जिस तरीके से भगवान कृष्ण अर्जुन के साथ थे, तो विजय किनकी हुई? अर्जुन की, क्योंकि उन्होंने धर्म का साथ दिया। तो अब अगर हम भी भगवत गीता के सिद्धांतों का अपने जीवन में पालन करेंगे, तो हम भी इस जीवन के अंत में, इवन इस जीवन में भी भगवान को प्राप्त कर लेंगे, अपने जीवन के उद्देश्य को, और इस मनुष्य जीवन को हम सार्थक बना लेंगे। इसी के साथ मैं आज के इस सेशन को यहीं पे विराम करना चाहूंगा। और भी जानना चाहते हैं तो हमारा ग्रुप है जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, उस पर आप ज्वाइन कर सकते हैं, और भी इस तरीके के सेशंस में आने के लिए, फिर और पर्सनल गाइडेंस के लिए, उसमें और ज्यादा आप समझ सकते हैं इन सारी चीजों से, है ना। तो इस तरीके से हम इसको, आज के सेशन को हम यहीं पे विराम देते हैं।